हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा 11 में। और ये पाषाण काल चैप्टर है घटना चक्र पूर्वावलोकन का। और इसमें अभी तक जितने भी लोक सेवा आयोग, यूपीपीसीएस, लोअर, आरओ जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सभी का संग्रह है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे एजुकेशन अड्डा 11 बाय दीपिका मैम के नाम से सर्च करेंगे, आपको वहाँ पे पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। चलिए आइए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। सबसे पहला क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूस फुट क्या थे? तो ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं इसमें? ऑप्शन दे रखा है भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्व, वनस्पति शास्त्री और पुरातत्वविद और इतिहासकार। 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें एक ऑप्शन ना सही होते हुए 2 ऑप्शन सही हैं। भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे ये और पुरातत्व वनस्पति शास्त्री भी थे। और ये कहाँ के वैज्ञानिक हैं? तो ये ब्रिटेन के वैज्ञानिक हैं। ठीक है, ब्रिटेन के वैज्ञानिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था। किसने किया था? ऑप्शन दे रखा है, थॉमसन ने किया था, टेलर ने किया था, लुम्बार्क ने किया था या चाइल्ड ने किया था। तो ऑप्शन ए जो है थॉमसन ने किया था। ठीक है, और ये कब किया था? 1836 में। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले इसको इरेज कर देते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा है एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन क्या क्या दे रखा है? ए ऑप्शन है निचले पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में, ऊपरी पूर्व पाषाण काल में या मध्य पाषाण काल में। तो जो ये फोर्थ ऑप्शन है डी, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसके साथ ही कहाँ कहाँ मिले हैं? तो भारत में इसके एक आदमगढ़ लिख लीजिए, आदमगढ़। और ये प्रेजेंट टाइम पे है कहाँ पे? ये होशंगाबाद एमपी में है, एमपी के होशंगाबाद में है। ठीक है, और दूसरा पशुपालन के साक्ष्य बागौर में मिले हैं। और ये बागौर कहाँ पे है? बागौर है राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं या स्थान है। तो ये वही क्वेश्चन है अभी मैंने बताया था, ऊपर पूछा गया है कब प्रारंभ हुआ था और इसमें पूछा है कहाँ पर मिले। तो ये आदमगढ़ में मिले हैं। और आदमगढ़ है कहाँ पे? तो ये एमपी के होशंगाबाद में है, एमपी के होशंगाबाद में है। और एक्सप्लेनेशन बार बार इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपको वीडियो देखने में ही चीज़ें याद हो जाए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल करने का सबसे बड़ा जो लाभ होता है वो ये भी होता है कि बार बार वही क्वेश्चन आंखों के सामने आता है तो अपने आप याद हो जाता है। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुआ? तो हड्डी के उपकरण ऑप्शन में आइए देखते हैं क्या क्या है। चौपानी मांडा से, मैदाहा से, और थर्ड है काकोरिया से या सरायनाहर से। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये प्राप्त हुए हैं मैदाहा से। सी ऑप्शन जो है इसका ये सही हो जाएगा। ठीक है, और एक इसमें एक और ऑप्शन बी और सरायनाहर, 2 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें जो है सी और डी, सॉरी बी और डी 2 ऑप्शन सही हो जाएंगे। और ये सरायनाहर है कहाँ पे? जो
सराय नाहर और मैदाहा है कहाँ पे? तो ये यूपी के, आप लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें, यूपी के प्रतापगढ़ जिले में है। ठीक है, नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है नेक्स्ट। हड्डी से निर्मित, 1 मिनट पेन ले लेते हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो ये फिर से वही क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या क्या है? सराय नाहर है, मैदाहा है और लेखैया है और चौपानी मांडो है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन 2 इसमें भी दे रखे हैं। तो इसमें क्या क्या है? सेम क्वेश्चन है, बस पूछने का तरीका जो है वो बदल गया है और एक तरीके से पूछी भी वही चीज़ है। तो ये सराय नाहर राय और मैदाहा, तो इसमें ऑप्शन ए और बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही कब्र, ये कब नहीं कब्र है, टाइपिंग एरर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे कब्र हो जाएगा। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। ऑप्शन क्या क्या दे रखा है? सराय नाहर राय से, दमदमा से और मैदाहा से या लखनास से। तो जो ये बी ऑप्शन है, दमदमा से जो है वो एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले हैं। और ये कहाँ पे है? ये भी यूपी के प्रतापगढ़ जिले में है, यूपी के प्रतापगढ़ जिले में है। और हाँ, इसके प्रतापगढ़ जिले में है। और इसका थोड़ा सा, क्योंकि कुछ और भी पूछा जा सकता है, तो इसके उत्खनन में जो है टोटल 41 समाधान मिले हैं, जिनमें से 5 जो हैं वो युग्म में हैं। 5 जो हैं, 500 जो हैं वो युग्म में है। युग्म मतलब डबल। ठीक है, और उसमें से जो 3 जो मिले हैं, 3 एक साथ मिले हैं, तो वो एक जो एक समाधान जो है वो 3 एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। ठीक है, और शेष समाधानों में एक एक कंकाल है और जो बचे हुए शेष हैं उनमें एक एक कंकाल है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है, खादानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। कब प्रारंभ हुई थी? किस काल में प्रारंभ हुई थी, मतलब है इसका पूछने का। तो ऑप्शन क्या क्या दे रखा है? नवपाषाण काल में, पुरापाषाण काल में, मध्य ऐतिहासिक काल में या प्रोटो ऐतिहासिक काल में। तो कब हुई थी खादानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ? हुई थी नवपाषाण काल में। ठीक है, और इसी समय जो है मानव जो है वो कृषि से परिचित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पहले इसको रफ कर देते हैं। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। एक मिनट, इलेवेंथ हो गया। अच्छा, वो 2 क्वेश्चन रिपीट हैं इसलिए वो नहीं ऐड किए हैं, वो हट गए हैं। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है, मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? तो मानव के द्वारा सर्वप्रथम कौन सा अनाज प्रयुक्त किया गया? जौ का प्रयोग किया गया है। बी ऑप्शन जो है इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन क्या क्या दे रखा है? कोल्डी हवा से, मेहरगढ़ से, लोहरादेव से या टोक्यो से। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, अभी आप देखेंगे भी, मैंने कुछ हटा दिए हैं लेकिन फिर भी बहुत बार रिपीट हुआ है। अब इसका एक ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें लोहरादेव और पहले जो
आयोग में क्वेश्चन आता था, तो अगर जो पुरानी आप बुक देखेंगे तो पुरानी बुक के हिसाब से तो मेहरगढ़ सही होगा, लेकिन अब जो नई खोज हुई है, नई खुदाई वगैरह हुई है, तो ये लोहरा देव सही आएगा। सी ऑप्शन सही होगा। अगर लोहरा देव है ऑप्शन में तो आपको लोहरा देव ही लगाना है, मेहरगढ़ को नहीं लगाना है। लोहरा देव नहीं है तब आपको मेहरगढ़ पे जाना है। तो इसमें लोहरा देव दे रखा है, इसलिए हम क्या ऑप्शन चुनेंगे, लोहरा देव चुनेंगे। और लोहरा देव है कहाँ पे, तो ये यूपी के संत कबीर नगर में है, संत कबीर नगर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पाषाण काल चैप्टर से। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। 13 क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अभी मैंने बताया था ये कई बार आया है। तो अब इसमें देखिए लोहरा देव ऑप्शन में नहीं दे रखा है, ब्रह्मगिरी दे रखा है, कोल्डी हवा दे रखा है, बुर्जहोम दे रखा है और मेहरगढ़ दे रखा है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या राइट हो जाएगा, मेहरगढ़ हो जाएगा। डी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। अब ये 14 क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो देखिए इसमें ऑप्शन पहले से लगा हुआ है, ठीक, तो बी ऑप्शन इसका जो है वो सही हो जाएगा, मेहरगढ़। ओके, ये पहले से लगा हुआ है। फिफ्टीन क्वेश्चन पे हैं हम लोग। 15 क्वेश्चन है, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं। फिर से वही क्वेश्चन है, तो देखिए ये क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है और इसका एक्सप्लेनेशन मैंने बता दिया है कि अगर मेहरगढ़ के अलावा लोहरा देव दे रखा है ऑप्शन में तो आपको लोहरा देव को चुनना है। और कभी संत कबीर नगर भी आ सकता है, तो आपको संत कबीर नगर, तो आपको मेहरगढ़ और लोहरा देव का याद रखना है कि अगर लोहरा देव दे रखा है तो हमें लोहरा देव को चुनना है, अदरवाइज हम मेहरगढ़ को चुनेंगे। तो इसमें भी जो आंसर है वो टिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन में आइए देखते हैं क्या पूछा है। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। ऑप्शन क्या क्या दे रखा है, औदे है और बोरी है, बागौर है और लखनिया है। तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा, आपने पहले मैंने इसकी प्लेलिस्ट लगा भी दी है, उसमें भी ये क्वेश्चन हल करवा चुके हैं क्योंकि वो छोटे छोटे वीडियो हैं। और बाकी इसमें संपूर्ण जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर से संबंधित हैं सारे क्वेश्चन इसमें हैं, ठीक है। तो सी क्वेश्चन जो बागौर है, सी ऑप्शन वो सही हो जाएगा। पशुपालन के प्रमाण जो हैं वो बागौर नामक स्थान से मिले हैं। और ये है कहाँ पे, तो ये जो है एमपी के होशंगाबाद में है। अभी पहले बताया भी था होशंगाबाद में कौन सा, होशंगाबाद है, लेकिन होशंगाबाद में कौन सा स्थान है जहाँ से मिले हैं। तो मैंने क्या बताया था, एमपी के होशंगाबाद में आदमगढ़ है, ठीक है। और ये जो बागौर नामक स्थान है ये कहाँ पे है, ये हमारे राजस्थान में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये पहले कर भी चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17th है। 17th में क्या है, आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है।
तो चालकोलिथिक युग को फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दें, चालकोलिथिक जो युग है उसको हम कैल्कोलिथिक भी बोलते हैं। तो कहीं पर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कैल्कोलिथिक किसको कहा जाता है, कैल्कोलिथिक। तो दोनों ही को आपको याद रखना है। अब कैल्कोलिथिक युग किसे कहा जाता है या चालकोलिथिक युग किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग या लौह युग। तो क्या हो जाएगा, ताम्रपाषाण युग। सी ऑप्शन जो है चालकोलिथिक या कैल्कोलिथिक युग ताम्रपाषाण युग को कहते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन है। 18 पे अब हम लोग आ गए हैं। निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। आइए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दे रखा है। ऑप्शन है आमली, मेहरगढ़, कोटदीजी, कालीबंगा। तो इनमें क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन जो मेहरगढ़ है वो सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। और मेहरगढ़ है कहाँ पे, तो ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। नेक्स्ट है 19th क्वेश्चन, नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था। तो ऑप्शन क्या क्या दे रखा है। और नौदा टोली, सबसे पहले तो ये बताइए नौदा टोली है कहाँ पे। तो ये नौदा टोली जो है वो एमपी में है, ठीक है। चलिए, और ऑप्शन क्या क्या दे रखा है देखते हैं, इसका आंसर क्या होगा। के.डी. वाजपेयी ने, एच.डी. सकालिया ने, और वी.एस. वांकनाड ने, या मार्टिमर व्हीलर ने। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, बी ऑप्शन जो एच.डी. सकालिया हैं, नौदा टोली का उत्खनन इन्होंने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20। पहले इसको इरेजर से रफ कर देते हैं। नेक्स्ट है नौदा टोली किस राज्य में है। देखिए अभी मैंने उसमें बताया था, तो एक्सप्लेनेशन इसीलिए ज़रूरी होता है। तो कौन कौन से राज्य दे रखे हैं, गुजरात है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है। तो नौदा टोली कहाँ पे है, मध्य प्रदेश एमपी में है। इसका उत्खनन किसने किया था, एच.डी. सकालिया ने किया था, एच.डी. और ये लिखते इसलिए क्योंकि हमारे दिमाग में आ जाए, बार बार लिखेंगे तो चीज़ें लिखने से ज़्यादा याद होती हैं। नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन है, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई किस रूप में की गई। सन्यासी गुफाओं के रूप में की गई, मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में की गई है, या मंदिर के रूप में की गई है। तो इनमें से कोई नहीं। तो ये मंदिर के रूप में, और ये तो वैसे भी हम कट कर देंगे, या तो सन्यासी की गुफाओं के रूप में। इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान जो है मृतकों को दफनाने के रूप में की गई थी। तो इसमें बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। और इसको जो बृहद पाषाण है इसको मेगालिथ भी बोलते हैं, तो इसलिए ये बता दे रहे हैं क्योंकि कहीं मेगालिथ भी लिखा हुआ आ सकता है। चलिए इसको पहले इरेजर से रफ कर देते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्वेंटी है, राग का टीला निम्नलिखित किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है। ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, बुदिहाल से संबंधित है, संगनकल्लू से संबंधित है, कोल्डी हवा से संबंधित है, या ब्रह्मगिर से संबंधित है। तो जो ये राग का टीला है ये संगनकल्लू से संबंधित है। अब ये संगनकल्लू है कहाँ पे, ठीक है। तो ये है कर्नाटक
कर्नाटक के मैसूर में है। कर्नाटक के मैसूर में बेल्लारी जनपद है, वहाँ पे है बेल्लारी जनपद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? गुफाओं के शैलचित्र, खनिज, प्रतिमाएं, सोन नदी का तो ये कुछ क्वेश्चन जो है वो गलत है, बाकी आंसर बता दे रहे हैं। भीमबेटका की गुफाएं जो हैं वो एमपी में ही हैं अगर क्वेश्चन के हिसाब से। बाकी इसमें ये क्वेश्चन होगा भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं, तो किसके लिए प्रसिद्ध हैं? गुफाओं के शैलचित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं, और ये गुफाएं स्थित हैं एमपी में। चलिए नेक्स्ट 22। निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन क्या क्या दे रखा है? ऑप्शन दे रखा है अजंता, भीमबेटका, बाघ, अमरावती। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका के लिए, अभी बताया ही था, भीमबेटका की गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो ये भोपाल में है, ठीक है। एमपी की राजधानी है भोपाल, वहीं पे है। सॉरी, इसका ऑप्शन जो है एमपी के अब्दुल्लागंज रायसेन में है। डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, इसको आप कट कर दीजिएगा, कंफ्यूजन हो गई। एक मिनट, इसको फिर से बता देते हैं। इसमें जो है भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर हैं? ये अब्दुल्लागंज रायसेन, डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। एमपी में एक जगह है अब्दुल्लागंज रायसेन, वहाँ पे है, वहीं पे स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन क्या क्या दे रखा है? एक मिनट, पहले पेन ले लेते हैं। गागरिया है, भीमबेटका है, और लेखाहिया है, और आजमगढ़ है। तो इसमें क्या हो जाएगा? वही ऑप्शन है, कितनी बार आया है और हर तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, तो इस क्वेश्चन को भी आप देख लीजिएगा। एक मेहरगढ़ वाला और एक ये भीमबेटका की गुफाओं वाला, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन राइट। 25 पे हम लोग आ गए हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका की गुफा को देखा और उसके शैलचित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो किसने खोजा था? ऑप्शन दे रखा है माधव स्वरूप वत्स ने, एच.डी. सकालिया ने। एच.डी. सकालिया अभी मैंने बताया था, तो एच.डी. सकालिया किसके लिए जाने जाते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और फिर सी ऑप्शन है वी.एस. वांककर, वी.एन. मिश्रा। तो ये जो भीमबेटका की गुफाओं को जो खोजा था वी.एस. वांककर ने खोजा था, और ये है कहाँ पे? एमपी में है, एमपी में है, और एमपी के रायसेन में है, अब्दुल्लागंज रायसेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है गौरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था। ऑप्शन क्या क्या दे रखा है? हस्तिनापुर में हुआ था, अहिछत्र में हुआ था, या नोह में हुआ था, या लाल किला में हुआ था? तो ए ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा, इसमें ए ऑप्शन, ठीक है। हस्तिनापुर में हुआ था, और हस्तिनापुर और कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है। ताम्रशम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर की फर्श के नीचे किस तरह से
रखकर दफनाते थे। तो ऑप्शन दे रखा है उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर। तो मरने के बाद लोगों के पैर जो है वो दक्षिण की ओर और सिर उत्तर की ओर, तो उत्तर से दक्षिण की ओर, ये आपको याद करना, उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर दफनाया जाता था ताम्रध्वज काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले इसको रफ कर देते हैं। नेक्स्ट हम लोग अब कहाँ पे पहुँच गए हैं, 28 पे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल का भी शवाधान प्राप्त हुआ है। यहाँ पे टाइपिंग एरर है, शवाधान होगा, ठीक है, शवाधान। तो ऑप्शन क्या क्या दे रखा है, ब्रह्मगिरी में, बुर्जहोम में, चिरान में या मास्की में। तो कुत्ते के साक्ष्य कहाँ पे प्राप्त हुए हैं, तो ये ए ऑप्शन जो है बुर्जहोम में। और बुर्जहोम है कहाँ पे, तो ये जम्मू कश्मीर में है। वहाँ पे जो है मानव कंकाल के साथ कुत्ते के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट 29 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिला है। तो ये भी क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा गया है। बुर्जहोम जो है जम्मू कश्मीर में, भी पहले बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो अभी जो पहले पूछा गया है कुत्ते के साक्ष्य कहाँ, मानव कंकाल के साथ कुत्ते के साक्ष्य कहाँ है, तो वही क्वेश्चन है, बस इसमें जो लिखा हुआ है वो गर्त आवास लिखा हुआ है। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, बुर्जहोम से ही प्राप्त हुए हैं, जो जम्मू कश्मीर में है। अब नेक्स्ट 31 क्वेश्चन है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय होगा, शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। ऑप्शन क्या क्या है, मोरहाना पहाड़, बागही खोर, घघरिया या लेखिया। तो ये जो शिलाश्रय के विंध्य के किस क्षेत्र से शिलाश्रय के सर्वाधिक मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं, तो ये जो डी ऑप्शन है, इसमें डी ऑप्शन लेखिया यहाँ से प्राप्त हुए। लेकिन हाँ, इसमें दो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपनी अपनी पुस्तक में इनका वर्णन अलग अलग किया है। सबसे पहले डॉक्टर जे.एन. पांडे हैं, डॉक्टर जे.एन. पांडे हैं। इन्होंने 17 कंकाल बताए हैं। और दूसरे जो एक अमेरिकी वैज्ञानिक हैं जॉन आर लुकास, उनके अनुसार यहाँ पे कितने कंकाल, उन्होंने अपनी बुक में इसका वर्णन किया है कि यहाँ पे जो है टोटल 27 कंकाल प्राप्त हुए। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको इसलिए मैंने बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पहले इसको इरेजर से रफ कर देते हैं। नेक्स्ट है 32 पे अब हम लोग चलेंगे। 32 कथन कारण वाला है, आइए देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन, दूसरे को कारण कहा गया है। और कथन क्या दे रखा है, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी का प्रवचन किया। सही है। जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। दोनों सही हैं। तो इसलिए कथन, क्योंकि आप यहाँ पे क्योंकि लगा के देखेंगे तो दोनों, क्योंकि अगर सेट हो रहा है तो ये कथन एक्सप्लेनेशन लगभग सही जाता है। तो हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33,
33 पे अब हम लोग आ गए हैं। 33 क्वेश्चन क्या है, और बार बार मैं कह रही हूँ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा एजुकेशन अड्डा 11 बाय दीपिका मैम के नाम से है चैनल, वहाँ पे जाके आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आप कमेंट करेंगे, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आइए 33 क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? संस्कृति का है, पर्यटन का है, या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का है, या मानव संसाधन विकास का है? तो इसमें जो ए ऑप्शन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालय से किसका संलग्न कार्यालय है, तो कल्चर, संस्कृति से संबंधित कार्यालय हो जाएगा। नेक्स्ट 34 क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम है, जॉन मार्शल है, मॉर्टिमर है, और जेम्स प्रिंसप है। तो ये अलेक्जेंडर कनिंघम हो जाएगा, और ये ब्रिटिश वैज्ञानिक हैं। और इतना ही रखते हैं, और इन्हें जो है भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, जो आपको क्वेश्चन में ही दे रखा है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इस लेसन का, पाषाण काल का, और इतने ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और घटना चक्र में टोटल इतने ही क्वेश्चन दे रखे हैं। एक दो क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहे थे, वो नहीं दिए हैं। तो 35 भी देख लेते हैं। 35 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? ऑप्शन क्या क्या दे रखा है? गुवाहाटी है, बस्तर है, भोपाल है, या चेन्नई है? तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय एमपी के भोपाल में है। सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, और हर संडे को मैराथन होगी, और आप कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लगा वीडियो। थैंक यू सो मच। और हाँ, ये थंबनेल जो है वो इसीलिए लगा रखी है कि आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।